हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है। उसको सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। एक लड़की रहती है, वो पढ़ने में बहुत ही तेज़ रहती है और बहुत ही खूबसूरत रहती है। उसके पापा नेता टाइप के वो मंत्री रहते हैं। फिर वो लड़की शादी करना नहीं चाहती है तो वो अपने कॉलेज में टॉप करती है और उसको उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाती है वो। फिर वो एमए का एग्ज़ाम देती है और वो पास करके फिर उसमें ऊंचे लेवल बड़े बच्चे के वो प्रोफेसर बन जाती है। वो अपने बच्चे को सबको पढ़ाती है और बच्चे के साथ बहुत ही घुल मिल कर रहती है। वो जिस बच्चे को पढ़ाती है वो बच्चे सब अपने में बात करते हैं कि मैम कितनी अच्छी है, कितनी अच्छे से पढ़ाती है कि हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट समझ में आ जाता है कि कितनी अच्छी। उसमें कि एक लड़का वो मैडम को पसंद करने लगता है और वो रास्ते में बताता है कि मैम मैं आपको पसंद करता हूँ, क्योंकि वो कॉलेज से जाने वाली थी, उसका एग्ज़ाम था पीजी वाला। तो वो बोलती है कि देखो मैं तुमसे उम्र में भी बहुत बड़ी हूँ, बहुत अच्छे से वो समझाती है, और तुम मुझसे छोटे हो, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम अपना पढ़ाई करो और अच्छा अपना आगे तुम्हारा बहुत अच्छा लाइफ होगा। ऐसे करके वो बहुत अच्छे से उस लड़का को बताती है। वो लड़का समझ जाता है, बोलता है सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गया। बोलती है कि कोई बात नहीं, कि तुम आराम से पढ़ाई करो। वो लड़का फिर वो चला जाता है और उसके बाद बोलती है कि भले तो हम स्टूडेंट हैं लेकिन हम दोस्त बन के सब दिन रहेंगे। ऐसे करके वो बोलती है। एक दिन उसके पापा बुलाने आते, क्योंकि उसके लिए लड़के दिखाते रहते हैं और लड़के उसके लिए बहुत सारे, तो ले शादी के लिए हर बार मना कर देती है। फिर घर जाती है तो उसके पापा बोलते हैं कि आज उसके भाई का एंगेजमेंट था, कि तुम भी उस पार्टी में चलो। ये मना करती है, फिर भी उसके पापा उसको फ्रॉक व्रॉक पहनाकर उसके ले जाते हैं। भाई की ससुराल जाती है, वहाँ पे बहुत पार्टी वार्टी होते रहता है। वहाँ पे उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वो बोलती है कि भाभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कि मेरा तो मन कर रहा है यहाँ से चले जाने का, कि मुझे बर्थडे पार्टी में भी जाना है, कि आप कुछ करो ना, मैं चल जाती। तो ऐसे करके ड्राइवर को बोलती है कि जाने के लिए। उसका भाई उसे देखता है तो बोलते तुम्हारी ननद तो बहुत सुंदर हो गई। ऐसे करके कुछ उटपटांग बातें करते हैं। तो उसकी भाभी बोलती है कि तुम्हारी अब शादी हो रही है, तुम अपनी शादी पे ध्यान दो। जब वो लड़का देखता है कि इसको जाते हुए कि ये बाहर निकल रही है, तो वो लड़का भी गाड़ी में बैठ जाता है। जब लड़की गाड़ी में बैठती है तो बोलती है कि तुम इस गाड़ी में, तुम्हारा तो एंगेजमेंट है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला सब दिन तो अब शादी के बंधन में झुककर घिस-पिट करना है, कि इसलिए थोड़ा मैं भी जा रही हूँ, अपना लाइफ एंजॉय कर लेता हूँ। ऐसे करके और उसके बाद लड़की को एक नशा का इंजेक्शन दे देता है और ड्राइवर बोलता है कि ये तुमने क्या किया? तो बोलता है कि इसे कुछ याद नहीं रहेगा, चलो हम लोग इसके साथ गलत करेंगे, और लड़की को ले जाता है और उसका रेप करके फिर उसको ले आके घर में सुलाता है। सुलाते हुए जैसे सुलाता है कि वो उसकी बहन जो उसकी भाभी रहती है लड़की को देख लेता है, बोलता है तुम लोग ने इसके साथ क्या किया? तो उसे अपने बहन को पैर हाथ पकड़ने लगता है, बोलता है गलती हो गया कि हम लोगों ने ऐसे किया, कि प्लीज़ मत बताना किसी को। तो उसकी बहन नहीं बताती है, छुपा देती है और उसके कपड़े उपड़े हर एक चीज़ से हार देती है। और कल होके उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे करती है। फिर उसको थोड़ा थोड़ा याद आता है, नशा में रहती थी तो फिर याद तो उतना रहता नहीं है। तो वो अपने पापा को बताती है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कि चलिए पुलिस के पास कंप्लेन करते हैं। उसके पापा को ऐसा लगता है कि फिर शादी नहीं करने के बहाने से ये ऐसे बहाना बना रही है। तो वो बोलती है कि नहीं। तब भी वो लड़की जाके पुलिस में कंप्लेन करती है। पुलिस कंप्लेन दर्ज कर लेता है और उसके बाद वो बोलती है कि कार्रवाई करिए। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में पता चलता है कि उसको लड़के सब ने रेप किया है। लेकिन इसके पिता को जब पता चलता है तो इसके बाप को पूरे होश उड़ जाते हैं कि मेरी बेटी का सच में रेप हुआ है, कि मुझे वो बता रही थी। और तो उसके पापा नाम खराब नहीं हो और नेता था, इसलिए उसके पापा रिपोर्ट बदलवा देते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि आप झूठ बोलिएगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे मन का बहम है। ऐसे करके
वो कह देती है और वहाँ से आ जाती है। पुलिस के पास आती तो कहते नहीं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है, कि तुमको ऐसा ही लग रहा है, बस तुम्हारा तबीयत कुछ ख़राब है इसलिए तुमको ये वहम है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है। वो चल जाती है। उसके बाद वो बहुत खुश फिर रहने लगती है। उसको भी लगता है ऐसे कि मेरे साथ वहम है। फिर वो लड़का एक दिन उसके क्लास में तबीयत ख़राब होने लगता है तो बोलता है मैं तुम लोगों को कल पढ़ा दूँगी कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, कि मैं घर जा रही हूँ। वो जाती घूम के जाती तो वो लड़का उसके पीछे कुछ दाग टाइप का कुछ लगा था निशान, तो देखता है तो वो सोचता है कि मैडम को कुछ न कुछ हुआ मैम। तो जाके बहुत पूछता है कि मैम क्या हुआ आपको, आप हमको बता सकती हैं, मैं तो आप बोले थे हमको दोस्त हैं कि कुछ। तो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे करके वो चली जाती है। जब वो अपने घर जाती है तो अपने भाभी को बताती है कि मैं सच बोल रही हूँ, कुछ न कुछ मेरे साथ हुआ है। उसके बाद उसकी भाभी कहती है कि तुम कंप्लेन नहीं करोगे, तुम कंप्लेन वापस कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं। उसके बाद नहीं करती है तो इसकी भाभी इसको ब्लैकमेल करने लगती है, इसके फ़ोटो दिखा के इसको ब्लैकमेल करती है। उसके बाद वो लड़की एक दिन कॉलेज से सबको पढ़ा के जाती है। फिर वो ऐसे ही देखता है वो लड़का कि क्या हुआ कि फिर ऐसे जा रही है, और उसके बाद जाता है और वो लड़की खुद फांसी लगा के मर जाती है। और वो लड़का भी चाहता है कि आज जाके अकेले में पूछेंगे कि मैम को क्या हुआ था। जब वो उसके घर में पीछे से जाके उसके घर में जाता है तो देखता है कि वो फांसी लगा के मर चुकी रहती है। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, कुछ नहीं बोलता है, भाग के वहाँ आ जाता है। वो लड़का किसी को नहीं बताता है। बाद में सब जब देखता है तो पता चलता है लड़की मर चुकी रहती है। तो पुलिस बहुत सारे पता करते रहते हैं लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता है ऐसे। और पुलिस उसके बाद पता चलता है कि वो लड़की कंप्लेन करवाई थी। उसके टैब मिलता है, टैब में हर एक बात लिखी हुई थी। एक गाड़ी का फ़ोटो भी बनाई थी, गाड़ी का नंबर भी लिखी थी वो लड़की। उसके बाद उस गाड़ी का खोज होता है, उस गाड़ी को तो मिलता है तो पता चलता है। उसके बाद वो उसके भाभी का सबसे मथी करने के बाद तो उसके पिता आते हैं। उसके पिता को बोला जाता है। उसके पिता बोलते हैं मेरी बेटी ऐसे बोलती थी, ऐसे ऐसे रिपोर्ट आया था, लेकिन हमने अपनी बेटी पे विश्वास नहीं किया। मुझे नहीं पता, हमको लगा कि अपना शादी तोड़वाने के लिए वो ऐसे कर रही है, कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। पुलिस बोली कि आप अपनी बच्ची को विश्वास नहीं करके आप कितना बड़ा गलती किए, कि वो सच बोल रही थी ऐसे करके। उसके बाद उसके भाई का तो उसका भाई का इसमें कोई हाथ नहीं था। भाई उसके बाद पता चलता है कि उसकी भाभी का, तो उसकी भाभी को से पूछा गया कि तुम क्यों ब्लैकमेल करती। तो वो बार बार रिपोर्ट लिखवाना चाहती थी, इसलिए मेरा भाई फंस जाता है और मेरे पति को टिकट मिलने वाला था, इसलिए मैं उसे मना करती थी कि तुम कंप्लेन नहीं करो, लेकिन वो मेरा बात नहीं सुनती थी। और एक नौकरानी थी जो वो भी जान गई हुई थी कि इस सब का हाथ है और ये सभी उस लड़के का रेप करवाई है। तो उसके वजह से उस नौकरानी को भी रास्ते में गाड़ी से ठोकर मार के उसकी भाभी मार दी, और तब बताती है कि इसीलिए मैंने वो सब किया। फिर उसकी भाभी का भाई और उसकी भाभी सबको हिरासत में ले लिया गया और वो सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली। तो आप लोग भी अपनी बेटी पे अगर कोई आपसे ऐसी बात बता रहे तो उस पर ध्यान दें, नहीं तो आप लोग के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। और कभी भी दूसरे के दूर के रिश्तेदार में अपनी बेटी को ना ही ले जाए तो ज़्यादा बेटर है। और ले भी जा रहे हैं तो अपने साथ रखिए, कि कौन क्या आपके साथ कर सकता है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। आजकल घर का लोग भी और अपना भी कोई किसी का नहीं होता कि कौन आपको कैसे नज़र से देख रहा है। इसी तरह की सच्ची कहानी मैं आगे भी आप पर वीडियो डालती रहूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।